नादनिधनो देवः शंकर चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षहु प्रेत नाम विद्यावती शर्मा नामस्ते प्रेतत्ते मोक्ष प्रदुभवः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गरुड़ जी कहते हैं शपिंडी श्राद्ध विधि। अब 10 गात्र के बाद 10वां रोज के बाद जो 12वां रोज पे हम लोग करेगा, सूतक निर्णय, संध्या पाव दान यादि सामग्री भी बताया गया है। उसी दिन श्री भगवान बोले जिस सपिंडी श्राद्ध आदि क्रिया को करने में मृतक प्रेत नाम त्याग कर पितृ गुणों में अवश्य हो जाता है। अच्छा, अभिलेप प्रेतत्व आत्मा अनभे प्रेतत्व प्रेत बोलेगा अभिलेप। जिन्ह पितामही पितामा और पितामा के नाम से अथवा वसु रुद्र आदित्य पितृ, फिर बोले पितामाही वृद्ध पितामाही 8 पिंड, बस 8 पिंड रह जाइए। इसके बाद छमासी में 8 8 16, देखिए ना किसके नाम से। अब उसके नाम अम्मा के नाम से छमासी और सनीना पिंड नहीं रहे। हाँ रे यदि दुखा काए हैं ये कहा महाराज 8 पिंड सालना 12 पिंड चाहिए रहे के नहीं। अब देखो पितृ हुई जी कौन जी, नाम त्याग कर प्रेत नाम त्याग कर पितृ गणों में प्रविष्ट हो जाता है। अरमा पितृ, अरना पितृ, अरो पितृ है। अहम अग्नि, अहम अव्या, अहम देव, गीता कल बताएगी। तो जिन पितामही सपिंडी पिंड नहीं मिले उनके पुत्रों के द्वारा किया हुए अन्य दान भी प्राप्त नहीं होता। तबे 3 रोजला काम आदमी बोले कर दो, एक लागे पिंडदान सब चीज कैसे मिली। 10 रोज तक तो वैसे सूतक रहे हैं, एकदम माना गया है। फिर शपिंडी श्राद्ध, हाँ 360 पिंड के भी बताई कर दो खलास। तो बतावे सपिंडी करने से उसका पुत्र कभी शुद्ध नहीं होता, शपिंडी ना करने से उसका पुत्र कभी शुद्ध नहीं होता, और सपिंडी के बिना सूतक नहीं हटता। इसीलिए सूत काल की सपिंडी करना चाहिए, अवश्य करना। किसी भी दिन 12 रोज से पहले कोई भी समय करो। संध्या के समय, शुभा के समय, अल्पन अर्चन तर्पण, अर्पण तर्पण और तर्पण करा जाए तृप्त। सब वालों में जितने सूतक होते हैं वह बतलाता हूं। ब्राह्मण के कितना दिन तक, अभी मैंने कहा 10 दिन तक, क्षत्रिय के 12 दिन तक, वैश्य के 15 दिन तक, शूद्र के 1 मास 1 महीना तक। प्रेत सूतक में 4 पीढ़ी तक गोत्रवश दिन, 7 पीढ़ी तक गोत्र, 3 यद्र आदि एवं पीढ़ी होता है। कितना पीढ़ी हुए? 7 पीढ़ी। 7 पीढ़ी में से तो बतावे है कि जो मात्र शुद्ध होने पर, अब विस्तार पूर्वक मैं कहता हूं सुनो। पिता पितामाही वृत्तमाही वृद्ध पितामाही यादि 4 पीढ़ी तक, 10 रात्रि के 5वीं पीढ़ी को, 6वीं रात्रि के 6ठी पीढ़ी को, चौथा रात्रि का 7वें पीढ़ी तक, और आचे सूतक लगता नहीं। यानी कि कितना पीढ़ी है हम लोग। अभी सपिंडी श्राद्ध में आपके आजा का नाम पूछा है जी, पर आजा पितामाही कितना पीढ़ी का आप तर्पण कर। बोले महाराज हम इंडिया गया 7 पीढ़ी जल्दी आया। यह सुनो क्या बताया गरुड़ जी महाराज। 8वीं पीढ़ी को 1 दिन और 9वीं पीढ़ी के स्नान मात्र का सूतक लगता है। एक लड़का चाहे तो अपन 7 पीढ़ी के नाशवान कर दे हैं। देखियो ना, अगर सपिंडी श्राद्ध नहीं भाई जिसके,
सूतक शांति नहीं भाई, हम लोग के धर्म बतावे, या कर्म मृतक एवं जन्म से सूतक के समान होता है। वहां खाना खाना पीना आदि सबके लिए वर्जित है। अब देखो कितने सिंपलीफाई हम लोग कर देगी, सब चीज बहुत सिंपल हो जाएगी, तो बहुत कंफ्यूज रही हो। इसी प्रकार से विशिष्ट आदि व्यक्ति जिस प्रकार से अनेक प्रकार के यदि वश दिन निकाल जाने पर भी सुनकर 3 दिन का सूतक होता है। कितनों भी कर दियो, लेकिन 3 दिन की एकदम प्रसिद्ध है। और वर्ष व्यतीत होने के सुनाई पड़ता है और स्वन मात्र से शुद्धि हो जाती है। माताओं को 5 दिन में शुद्धि प्राप्त हो जाए, लेकिन 8वां दिन या 7वां दिन पे फिर वो आप लोग प्रसाद आदि बना सके। अब एक सूतक पर दूसरी सूतक जो चढ़ जाए, कैसे हो जन एक कुल में एक जन गुजर जाए, 2 जन, एक के मरने के पर 6 दिन के मध्य के किसी दूसरे की मृत्यु हुए तो पहले सपिंडी 7 में दूसरे के साथ किया जाए। भैया देखो जब यह बताओ प्रमाण। अब कोई फिजी में गुजरा, कोई यहाँ गुजरा, कैसे करियो, कोई ऑस्ट्रेलिया में गुजरा, तो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो यहीं बैठे बैठे सबके सपिंडी करा दे। वहां तर्पण, ओम अरमा तर्पण इत्यादि तस्मै सदा, तितु तर्पणानंत आदि तस्मै सदा, बोलते 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 उसके लेखा के संगे मिलाए दी। अभी हम लोग पिंड कटियो शुक्रवार के, तो वही पिंड अब हम लोग के जैसे 21 कुल हो गए है ना, तो उसके विधि के अनुसार जैसे भी भैया लड़का के है, अब उसके जब लड़का गुजरा तो उसके पिता जिंदा है या पिता के बदली ही आजी है। अब कैसे, तो अनेक प्रकार के देखो बहुत भारी संकट हो जाए आ सके। और यदि पहली मृत्यु के 6 दिन के पीछे किसी की मृत्यु होता तो दूसरे का सपिंडी एक श्राद्ध पहले ही सपिंडी होती है, बिल्कुल उसके आगे नहीं सको अब कुछ करे। इसी प्रकार से बालकों की मृत्यु के विषय, जिन बच्चा लोग पैदा हो जाए दांत नहीं निकला उसके मृत्यु हो गए पर कोई सूतक है नहीं, ना कोई शुद्धि होती है, देखियो ना कुछ नहीं। चौल कर्म यादि रात्रि शुद्ध होते, रात को हवन करके जाप करके, अभी सको रात के भी हम लोग पूरा एंड करें, अपन छोटा हवन कर लिया, संध्या भजन कीर्तन करके दान पुण्य करके खूब रामायण करके आदमी एंड करे। आजकल कितना सुंदर कि, और कन्या के विषय के जन्म से, कन्या जब जन्म लेवे है तो देखो चैल कर्म ना हुए तो कन्या की मृत्यु होने पर वर्णों का केवल स्थान मात्र की शुद्धि होता है। अच्छा कुल जो है, अगर लड़की कोई गुजर गई है या कोई प्रकार के बच्ची गुजरी तो कोई रकम के सूतक नहीं रही, जब तक उसके माल पृष्ठवादी जैसे नहीं बना जाए आप माता लोगों में ना, तो कभी कभी 9 महीना से या 9 दिन तक 5 दिन तक साफ सूत्र रहवा दे। फिर बतावे जन्म से 12 दिन प्रत्यत कन्या की मृत्यु होने पर 1 दिन सूतक वर्ग ज्ञान अंत किया गया है। और कन्या के अगर पिता गुजर गए, जैसे कोई शादी हुई है, कन्या के पिता एवं प्रति ग्रह 3 दिन तक सूतक लगता है। अब देखो उधर भी एक कुल पे जब शादी हो जाए तो दूसरे कुल चला जाए, है ना। फिर बतावे कन्या के वरदान होने पर भी पिता एवं मर्ता दोनों पक्षों में 3 दिन का सूतक, दोनों पक्षों में 3 दिन का सूतक। फिर बतावे विवाह हो जाने पर केवल पति के पक्ष में सूतक लगता है। राइट, अब राइट बताइए, पूरा एक्सप्लेनेशन नीचे दे दी कि भले लड़की की शादी होएला है या बड़ी लड़की, जैसे आप कल पढ़ता रहा 11 साल के लड़की, तो प्रदत्त आदि कन्या के सूतक रही, लेकिन कुल के लड़का लोग है भले शादी नहीं भे, खाली 3 दिन तक लड़की लोग के सूतक रही ऊ कुल में जिन कुल, लेकिन जब शादी हो गए दूसरा तब लड़का लोग के खाली सूतक है। वर्णन कर दी, यदि किसी स्त्री का 6 महीनों में मध्य गर्भवती हुए और शास्त्र आदि हो जाए, जितने दिन तक गर्भ उतने दिन का सूतक स्त्री को रहता है। 3 महीने के तो 3 महीना तक, 1 महीना के तो 1 महीना तक, उतना दिन तक। अपनी जाति में कहा अशुद्ध स्त्रियां होती है, पिता को नहीं 6 महीनों के पश्चात गर्भपात होने पर भी गोत्रियों का स्नान का सूतक है। वही जाए जैसे कोई कोई बेबी जाए क्यों कर दे है ना, ये कर दे है, लेकिन फिर भी आके घरे माता के उतना दिन तक सूतक रहे कन्या के। कलयुग के शास्त्रों के पर यह निश्चय चारों वर्णों का जन्म तथा मृत्यु सूतक 10 दिन का ही है। एकदम कलयुग के शास्त्रों के द्वारा चारों वर्णों में क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्राह्मण के तो वैसे भी 10 दिन है, लेकिन यह बतावे सब मृत्यु पे सूतक सिर्फ 10 दिन का होता है। सूतक की आशीर्वाद
और सूतक की अनंत यादी नहीं देना चाहिए। और सूतक के आशीर्वाद, तभी मंगलाचरण हम लोग नहीं पढ़ता, आशीर्वाद भी नहीं सको कि एकदम भगवान के जब तक सूतक रहे, केवल पूजन करे। अभी देखो खाली खाली विष्णु भगवान के पूजन हुए, कृष्ण जी का प्रेतत्व आत्मा निवर्ती सूतक है भी, ठीक। तभी ब्राह्मण यहाँ जल नहीं पिए, खाए नहीं, किसी आगे उठे, किसी को नमस्कार ना करे, किसी के हाथ नहीं मिला, किसी को देखो या खाली ऐसे हाथ जोड़ ले सूतक समय। खाट पर सोना था ये नहीं चाहिए, या किसी के सर पर अर्थ सूतक ना दे, यानी कि कोई रकम के ऐसे नहीं कि कोई और के सूतक तुम दे दो, अपन नीचे अपन नियम से। मत सूतक का संध्या, दान, जाप, होम और तर्पण यज्ञ आदि व्रत करके वर्जित यादि कितना भी है, व्रत यादि वैसे ब्रह्मा पूजा सब वर्जित है। जो नित्य नेमिक कर्म है वह सब कर्म नष्ट हो जाता है। यानी कि शिव पूजा, शिव भगवान की जालेंगे भी जल देना, हनुमान जी के नाम से दिया, यहाँ बोले देवता नाम तक नहीं सको जब तक प्रेत है, जब तक प्रेतत्व है। तभी कीर्तन भी लोग आजकल गाए, आदमी लोग तो कृष्ण अवतारी गाए, तभी भजन है। इसीलिए ब्रह्मचारी, चंद्रदानी, निष्ठा महामंत्र या पवित्र गायत्री परश्य आदि भी वर्जित है। लेकिन अग्निहोत्री ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी तथा राजा को सूतक अरित लगता है। विवाह उत्सव यज्ञ आदि आरंभ होने पर भी आदि मृत्यु हो जाए तो पहले तैयार हुआ भोजन अशुद्ध नहीं, किंतु पिछले, अच्छा अब मान लो शादी हुए, कोई गुजर गए, शादी और पाड़ो गड़ गए, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, शादी रुके नहीं सके। 16 संस्कार में एक संस्कार है अंतिम संस्कार, राइट। और मान लो आज अभी पता है अस्पताल में कोई गुजर गया, तो बस शादी इधर है, बस शांति से तुम सुन लिया, सीधे तुम जाएगा अपन हुआ शादी हुए चला आई, देख लियो ना। तब उसके बाद जाके यहाँ बतावे है, किसी सूतक अज्ञान या तो ब्राह्मण अनानंत लिया तो ब्राह्मण दोषी है। अगर कोई ब्राह्मण जानेंगे कि वहां सूतक है, फिर तुम जाके वहां पे कुछ कार्य कराता है तो दोषी है। देने वाला ही दोषी है, लेने वाला भी दोषी है। जो पुरुष अपना सूतक छिपाकर ब्राह्मण को अंत बताता है, देखो कितना लोग हम लोग से झूठ बोले हैं, बहुत जन। शादी का टाइम अगर कोई गुजर ही जाता है तो अगर तुम मारो गड़ गए, देवता पितर बांध दिया तो नहीं रुक पाई, पहले तुम्हें वो काम करे पड़ी, देन यू हैव टू तक ना। और नहीं सुना तो बोलो भैया बोलबे नहीं करो, उधरे रहो, इधर कारज हो जी, तो फिर हम लोग उधर से निर्माण। लेकिन यहाँ बताओ जो झूठ बोल के, जो पुरुष अपना सूतक छुपाकर ब्राह्मण के अन्न देता है वह ब्राह्मण जानबूझकर लेता है, वह दोनों ही प्रसन्न के भागी होते हैं। वो अंत सुख शुद्धियों के लिए पिता का सपिंडी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, पिता का सपिंडी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। सपिंडी के द्वारा पितृगणों का पितृलोक को जाता है। पितृलोक एक पितृ जगह है जहां ब्रह्म विद्या बैठे भगवान श्री कृष्ण है। एक गौधाम है जहां राधा जी के साथ भगवान, एक पितृधाम है जहां पितरों का तर्पण भगवान। सपिंडी करने के समय तत्व तीनों मनुष्य को मृत्यु से 12 के दिन और विपक्ष होने पर भी आसान से दिन, छमासी के दिन अथवा शास्त्र आदि दिन बताया। छमासी यहाँ लिखा है ना, 6 मंथ के काम जो हम लोग बोलते हैं छमासी। और फिर हे भगवान बोले, हे गरुड़, मैं धर्म शास्त्रों के अनुसार कहता हूं कि चारों वर्णों को सपिंडी श्राद्ध 12वें दिन करना चाहिए। और फिर कलयुग के धर्म अनंत में मन को कर्म फिरते हुए लगती, पर कुछ लोग 13 रोज में, हमने तो पहले 13 रोज में करता रहा। कहा कि सवेरे चल के 4 बजे 5 बजे हम लोग सब कुछ करके फिर वही भोजन सरवा के गृह स्वामी अथवा किसी वृद्ध मृत्यु हो तो यज्ञो पवित्र दधि संस्कार, एकादशी यादि और व्रत, यज्ञ, विवाह, होल आदि उत्सव तथा विश्वास आदि ना करे। उपनयन, जंत यादि, कोई वृद्ध यादि, जैसे पूजा हम लोग करता भी जैसे ब्राह्मण है, कोई प्रकार के जनेऊधारी पूजा नहीं करे, तन को नहीं, जब तक सपिंडी श्राद्ध होकर पिंड परंपर ना मिल जाए अपने एंचेस्टर्स, जब तक उस घर में और भिखारी भिक्षा नहीं लेता, हंतकार में नहीं लिया जाता। भिखारी देखो और भिक्षा देवा जाए तबे हम लोग मंदिर में भोजन खवा देवा जो ही के रकम
कि उनके देश से 100 आदमी भोजन खाए ले ना। कर्म लोप कारण पाप लगता है, इसके कारण निराकार सात्विक 12वें दिन सपिंडी करे। अभी सपिंडी ला बड़ा कंफ्यूजन है आप लोग के, ये तो बहुत ज्यादा है, ये वाला हम नहीं देखा कभी, बिकॉज ये 3 मृतक भी हुआ एक कुल में, इनका समथिंग मैं भी चाहे पंचक युग आदि या भद्र तिथि में रहा हुई कोई चीज माता तो जाए कर रहा, लेकिन बिटवीन इन दिस पर्टिकुलर रूटीन इट्स समथिंग ना, जैसे बोला जाए। तो बोले अब सपिंडी विधि कहते हैं, सुनो, 12 दिन स्नान करके गोबर से लीप कर सपिंडी श्राद्ध करे, पद्यम अर्धम आचमन के द्वारा विशिष्ट पूजन करे, और फिर बिकर पिंड के हाथ जोड़कर अचत करे। पिंड तो आप जनता है कैसे बनाया जाए ना। फिर पितामाही वृद्धमाही वृद्ध पितामाही को वसु रुद्र अर्क के कर्म से पिंड दान देना चाहिए। अच्छा, बड़ा सुंदर। पिंड रखे, चौथा पिंड मुतयादि नाम से होता है, मृतक के नाम से रखे। फिर बताते पिंड को चंदन, तुलसी, पात्र, धूपम, सजोननम नैवेद्यम, सुंदर वस्त्र दक्षिणा द्वारा पूजन करे, गुज्जर कपड़ा। फिर सोने के श्लोकों को मृतक से पिंड से और भाग में अनेक पितामाही आदि तीनों पिंड को दान दे। पर पितामाही वृत्त पितामाही पितामाही सपिंडी श्राद्ध महम करिष्याये नमः। हे कुश कुशमंडा, आव के प्रेत आत्मा निवार करके आज मैं अपने तीनों भाग्य में पूर्व जन्म की जन्म आने जन्म उनके भाग्य में अपने पिता पर पितामह से मिला रहा हूँ। अनाद निधनो देव शंख चक्र गधा बोल के फिर देखो शपिंडी श्राद्ध, माता की मृत्यु पर पितामाहिद के पिंडों के जगह वृत्त पितामाही बोले। वृद्ध पितामाही नाम पिंड रखवावे, जैसे अम्मा गुजरे तो माही, वृद्ध पितामह पितामा माही। माता के पिंड के 3 भाग करके उनको मिलावे। यदि पितामह के जीव आत्मा में पिता की मृत्यु हो जाए तो पिता से 3 पिंड रखें, सिर्फ उनके ही पिता के तिब भाग में मिलावे, वही के लड़का के लड़के पिता में मिला, अम्मा से पितामाही नहीं। इसी प्रकार से पितामाही का जीवात्मा में माता का सपिंडी श्राद्ध पिता की भक्ति ही करें। तो पिंडदान अभी जैसे लड़का गुजरा, अब उसके सपिंडी श्राद्ध नहीं कर पाएंगे लोग, है ना। अभी वो पहले हो गया है, तो आज मंडे ना, उसके आज हुआ तेरा रोज काम ना रोके कर। अथवा पितामह स्नान विष्णु पिंड, हाँ नहीं तो हम सकते कर दे संगे, समझिए फ्राडे। विष्णु पिंड एवं पिता विष्णु महालक्ष्मी। अच्छा देखो, अथवा यही बतावे, पिता के स्थान पर विष्णु पिंड एवं पिता माही के स्थान पर महालक्ष्मी पिंड। अब आजी के पिंड लड़का के पोता के पिंड के संगे निर्माण करेगा संगे। द थर्ड गोज टू द फोर्थ। फिर बतावे उसमें पिता माता का पिंड मिलाए देवे, अम्मा और डैडी के पिंड, आपुत्र और पिंडों के द्वारा सपिंडन यादि कर्म पति के उसके सपिंडी क्राज में मास यदि पिंडों को पिंड से मिलावे। 4:3, 4:3, 3:2, 2:1, 1:2 द बिग वन। एक पितृ अहम अग्राम, एक वन लाइफ टू लिव, है ना। पूर्व जन्मा, ये जन्म अनंत जन्मा है। अब एक हो गया, एक कुल में चला गया। पिता के पितामाही के साथ स्त्री के सपिंडी क्रान में करने से मेरा मत नहीं, लेकिन मेरा मत के स्त्रियों के साथ पुरुषों के साथ नहीं होना चाहिए। अमेरिका इज अ फ्री कंट्री, यहाँ पे तो क्षमा करना, यज्ञ करुण यदि चिता और पति पत्नी पर शुद्ध होता है, अब ये 7 स्त्रियों के साथ तो छोड़ दो इला। जो 4 पुत्र होने पर माता पिता और पिंड यादि दान दे, बड़ा का पुत्र अनुकार जैसे आप लोग करो है। पहले पिता का पिंड दान करके स्नान करके फिर माता का करे। देखियो ना, अब कहाँ से करे चाहिए अम्मा संगे पहले। यदि कोई स्त्री विशेष में पति की मृत्यु सुनकर 10 गात्र 10 दिन के भीतर सतीला कथा है, उसके सपिंडी पति के साथ करे। यदि पीछे 6 महीने के बाद 12 से सती वाला है। हे गरुड़, सपिंडी करके पितृ तर्पण करे। अच्छा, तर्पण अभी देखो कल हम कितना सुंदर से तर्पण करियो फ्राइडे के। सपिंडी श्राद्ध करके उच्चारण करके पीछे अत्युत भोजन करावे। हंत का सर्वता अपित्र मुनि के दान तृप्त करे। अनेक प्रकार के कर ले। फिर आहत आदि लक्षण बता रहे हैं। हंतकार को लक्षण है अन्न के
एक मास है, बारंबार भिक्षा 4 है, 4 ग्रहसों के बारंबार पुष्कल, 16 प्राश अन्न हंतकार कहता 16 पान। फिर सपिंडी श्राद्ध के मध्यम खोड़सी, सपिंडी श्राद्ध के दिन अक्षत चंदन से ब्राह्मण के चरण पूजा करके अक्षत तृप्त आदि ले, तब वार्षिक श्राद्ध करने वाला आचार्य ब्राह्मण को वर्ष भर तक वही करे जो ब्राह्मण साल भर करे, जो आपके मृतक वही ब्राह्मण 6 मासी, वही ब्राह्मण वर्षोद्ध आदि करे। जो ब्राह्मण शादी करावे है वो आपके गुरु ब्राह्मण बन जाए कुल के, विवाह जो ब्राह्मण करा। तब कोई कोई ब्राह्मण बोले माई हम लोग माईदापन पंडित कहा भी हम लोग के कुल गुरु है, हम लोग के कुल ब्राह्मण है, हम लोग के कुल प्रदित्य बन जावे इस जीवन में। फिर कहते हैं कि ब्राह्मण के वर्ष भर तक आरत आदि अन्न से महीना भर सौदा पानी लाग उतरते रहना घोड़ा याति पृथ्वी अनुपर्व साल भर तक स्वस्थ आदि पूर्वक आदि गणेश देवी और नवाहन का कुमकुम आदि नैवेद्य का पूजन करे। फिर आचार्य समत्ति आदि अभिषेक करे, पंडित के माला पहना के जिसे टीका करके हाथ का कनक सूत्र बांध कर मंत्र पवित्र अक्षत करे, अनेक प्रकार के सूरवीर सुंदर मिष्ठान खिलावे, 12 आदि भोजन करावे और मोदक आदि दक्षिणा सहित लेकर बड़ा घट दान करें। तो जिसके पर्दों में है, फिर भगवान बतावे ब्राह्मण भोजन करके यजमान यदि ब्राह्मण हो तो जल स्रष्ट आदि क्षत्रिय शास्त्र वैश्य चुबक हो। 12 ब्राह्मण के भोजन करा, लेकिन ब्राह्मण में से जनेऊधारी ब्राह्मण, उपनयन नहीं जो ब्राह्मण ऐसे है कि कोई भी तुम सकता दान दे, उससे दान से भिक्षा नहीं मिले। हाँ तुम दे दिया, कोई आएगी कोई बुढ़िया है कोई दे दिया, लेकिन वो लोग के हाथ जोड़ लिया, वो लोग मंत्र के अधिकारी नहीं है। लेकिन जो जनेऊधारी ब्राह्मण तब उसके आप गोड़ धोइए, तब आप टीका लगाइयो, तब आप अपन दान करियो। कितने लोग देखो 8-9 पंडित आए जाए, कोई इधर दौड़ के दान करे, कोई उधर दान करे लगे, कोई उरोम है। जो श्रेष्ठ है वही पुण्य है, जो आपके घरे आकर शुद्ध वाणी से करे उसके दान है ना। और जो अनेक है तो वो अनेक से निकाले भैया लोग, ये हमें 5 अलग से निकाल दिया, ये हम लोग की तरफ से पंडित जी आप लोग के दान है। तो अब जैसे भगवान बतावे आचार्य महामंत्र अभिषेक करे, टीका लगावे, कनन सूत्र बंधन आदि मंत्र पवित्र करे और अनेक प्रकार के सुगंध सुंदर मिष्ठान खवावे। ब्राह्मण भोजन कर यजमान यदि ब्राह्मण हो तो वह जल स्पर्श करके संकल्प करे, ओम भरु ब्रह्मा भोजनम, शुद्ध भोजन होए और शुद्ध दंड आदि सर पर कोई बैठा रहे, जब ले भोजन खा ले तब उठे। देखियो ना, इस प्रकार से सपिंडी करने से वस्त्रों को त्याग करे और अनेक प्रकार के शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर फिर आओ और फिर यजमान बैठे, इंद्र आदि सब देवता के संध्या के प्रवेश कर संध्या समय आदि देवता करे, अंत में जीते हुए मृत्यु से पश्चात आदि कष्ट आदि संध्या बनाकर कष्ट आदि संध्या बनवाकर चरित्र आदि करावे और दृढ़ रेशम के डोरी से बनाकर तिलकम आदि शब्द आदि पहनकर शोभित रहे और अनेक प्रकार के शोभित वर्णन करे। रुदादिर तकिया चादर, अच्छा कोई रुईदार तकिया चद्दर दरी रजाई आदि संध्या के लिए तैयार हो जाए, पुष्प गंध आदि सुगंधी करे और रेशम डोरिया के परम आदि सुखदायक विशाल संध्या भूमि बिछाकर उस पर रखे खटियादार सैयादार जो बोले हम लोग ना। फिर बतावे है मच्छरदानी हुई उसके बोले मसेरी और भांति उस पर छत्र करे, चांदी का दिवट चमर आसन भजन पात्र श्रृंगार गृत्य आदि हो एवं द्रव्य आदि पास रखें, अनेक प्रकार के अन्न से ऊपर से पंच रत्नों का चंदन लगाएं और भी कुछ ऊपर वस्तु संध्या के चारों ओर सत्य आदि सैया के चारों ओर रखकर स्थान करे। अब पंडित जी आइए, सब रख दियो, आप बिछाए दियो। उस समय सैया पर लक्ष्मी नारायण जी का मूर्ति होना बहुत जरूरी है, वस्त्र भूषण होना, माता जी के जो वस्त्र भूषण हुए हैं, और फिर अनुकूल करके शामित करे स्त्रियों के सैया पर काजल सिंदूर बिंदु। स्त्री जब गुजरे तो स्त्रियों के सैया पर काजल सिंदूर बिंदु वस्त्र भूषण स्त्री उपाय वस्तु कर बना कर रखे और पत्नी सहित विद्य ब्राह्मण को गंध पुष्प सर्व आदि कर्म अंगूठा, तो अंगूठी भी मिल जी गौड़ला और कंठ सूत्र आदि शोभित वाला और पगड़ी दुपट्टा
अंगिया अभी वस्त्र पहन कर उस पर सुख सैया पर लक्ष्मी नारायण के सन्मुख बिछावे। यानी विष्णु विराट रोह भसु विष्णु दोहमस विष्णु, है ना। और कुमकुम पुष्पमाला लेकर लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करे, दिक्पाल नवग्रह देवी देवता गणेश जी का पूजन करे, उत्तर और हाथों में पुष्प लेकर अंजलि और लेकर ब्राह्मण के आगे खड़े होकर इस मंत्र का उच्चारण करे। श्री कृष्णम शील समुद्र में आप जैसा सैया सदान है विष्णु भगवान, सैया में आप विराजमान है लक्ष्मी जी के संग में, वैसे ही सैया भी मेरे पिता को और आदि ससुद रहे। इस प्रकार के मंत्र द्वारा प्रार्थना करे हुए पुष्पांजलि ब्राह्मण एवं प्रतिमा 3 बार प्रतिमा करा दे खटिया के पर छोड़कर वहां विष्णु भगवान के साथ सैया दान करके संकल्प करें। सैया हित प्रदेश आदि ब्राह्मण देता है, गुरु बनाकर निर्माण करे, नम्रता पूर्वक ब्राह्मण के लेने के प्रार्थना करे कि हे विष्णु भगवान, माता जी जैसे सोए रही उसी प्रकार से हम लोग सैया दान करता है, गौदान करता है, इसकी आप स्वीकार करो। ब्राह्मण उसी संख्या को बैठकर विष्णु एवं लक्ष्मी में प्रतिमा सहित अनंत आदि प्रदंत आदि प्राप्त करता है और विसर्जन करता है। मानो पंडित लोग के सुतो उसमें इस प्रकार से हार बैठा के वो उठाओ। इस प्रकार के सुखदायक सुंदर सामग्री साथ सैया दान करके शक्ति अनुसार सैया के सोने के लिए घर के निर्माण करे और दान दे दे। यदि जितेंद्र अपने हाथ का सैया बनाए तो और रहस्य वर्ष पूर्ण प्राप्त होता। पहले अपने बनाते रहे ना, जो कुछ भी रहे शक्ति अनुसार, किंतु सैया गौ आदि दान करके ब्राह्मण को करे। यदि गौ पाट आदि अचवा बेची जाए तो 7 पीढ़ियां तक वता वो नरक हो जाता है। वही वाला लेख फिर वही ला खरीद लो, कितना दिन ऐसे करें, है ना, कितना दिन 7 पीढ़ी तक जाए। गौ तथा सैया सपुत्र ब्राह्मण को दिया जाए सफल होता है। अगर कोई के ब्राह्मण कोई सपुत्र लड़का आपके दे दे, जैसे हमारे पिताजी के तरह जैसे मिले तो कोई गरीब लाइन खड़ा हो जाते रहे, उनके हाथ में पकड़ा देते रहे। आज कितना गौशाला होगी, कितना अपन लड़कन के स्कूल आजा जी हमें आज जैसे बोले बेटा या हाथ में ले जाओ, गेस्ट पुत्र भैया आ जाना 4 बजे, पिताजी बोले घर में एकदम ले जाओ उनके। तो ऐसे करे से गौ तथा सैया दान करने सपुत्र और पुत्र किसी को ब्राह्मण दिया जाए तो वह सफल होता है और दाता उसका पिता, दोनों लोग उसके पीढ़ी में सब लड़कन पंडित और सब विद्वान बनते जाइए। भगवान की कृपा रही, दान में दान महा कल्याण। इस सैया दान प्रभाव से दाता स्वर्ग को जाता है वह, और यमलोक को नहीं मिलता। 110% बतावे। स्वर्ग की अप्सराओं के सेवित वास में ब्रह्मण करता है, प्रलय काल तक निवास करता है। अंत में कहते सब प्रदो में सदा महाओ, अनेक स्नान करके वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसको अधिक सैया दान से होता है। सैया दान के पश्चात पद दान भी करें। पद दान मालूम हुई है? पद यानी दाल की यादी वस्तु, छाता। हाँ, पददान जो है वस्तु है, एक छाता, एक पहुका, तीसरा वस्त्र, चौथा अंगूठी और तीसरा कमंडल, 5वां कमंडल, 6वां आसन, पंच जैसे आसन जैसे आप बोले आसन लिया कुछ इस लगा, 6ठी छड़ी और ताम्र पात्र, कच्चा गेहूं और पक्का अन्न पदक यादि अर्थ यजो पवित्र वाहा। या 13 वस्तु अवश्य होना चाहिए। वस्तु यथाशक्ति उत्तम बनाकर 13 ब्राह्मण को एक एक दान करे। पद दान से सदगति मिलती है। यम मार्ग जाने वाला सुख में पद्यम समर्प्यामि अर्घम समर्प्यामि। और अंत में भगवान कहते हैं कि मर्ग से बड़ी भयानक धूप जब होती है बहुत, तब फिर छाता उसी के ऊपर छाया होती है। यम मर्ग काटे जब होता है तो पद माने जूता, पदुष्टा यानी जब काटा आटा हम लोग वहां चलिए और जब बैतरनी पार के भारे तो वो चढ़कर सुखेक चल जाता है। यमराज की सदी आदि गर्मी होती है तो वो वस्त्र दान से वो उनका संपूर्ण होता है। या मर्ग यमदूत काले पीले वर्ण डराएंगे, तो यह सब वर्ण जो है वो हम लोग के ऊटा मदद करेंगे। श्रवण जो है असवर्ण, मुद्रिका दान करने से और एक प्रकार के दुख चला जाता है। या मर्ग के बड़े धूप होती है तो वायु चलती है, जल नहीं मिलता
अथवा जल पात्र दान करने से उस समय आपको जल मिलेगा। वह जल मिलता है जो पुरुष मृतक पुरुष के निमित्त जल पूर्ण ताम्र पात्र दान करता है, उसका 1000 बलगाने वाला मिल जाता है। यदि आसन पर भोजन ब्राह्मण को दान दिया तो भूख प्यास से जब वहां हम लोग भटकेंगे तो उसको पाकर खाता पीता बुद्ध आदि रास्ता पर भोजन मिलता रहता है। इस प्रकार से शपिंडी श्राद्ध करने से, भोजन आदि दान करने से चंडाल युक्त प्राणी भी अनेक प्रकार से मुक्त हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि सपिंडी श्राद्ध के अंत में प्रथम वर्ष के प्रति महीने पर जल पूर्ण घट दान करता है, जल कुंभ बनकर विधान आदि बताता है। हे गरुड़, मासिक एवं वार्षिक श्राद्ध विधि बतलाता हूं। वार्षिक शरीना छमासी और वार्षिक पूर्णमासी आदि तिथियों में मृत की विषि और पाचिक विधि सुनो। पूर्णिमा के दिन जिसकी मृत्यु हुए उसका अमावस के अंतर चतुर्दशी के दिन पाश्चिक श्राद्ध होता है। देखो कितना डिफरेंस है उत्तरांत और दक्षिणांत में, और जो पूर्णमासी और चतुर्दशी के दिन मरे तो दूसरी चतुर्दशी अपने अंत में नवमी पश्चिमी के श्राद्ध बन जाए। साल साल फिर नहीं तो सकता, वही श्राद्धे में करे। अगर एक चतुर्दशी में गुजरा तो तुम्हें साल लगो रे, चतुर्दशी अगले साल खोज लिया एक महीना में, थर्सडे वेडनेसडे तो सकता पूरा। और हम लोग का अरे वीकेंड, खाली वीकेंड जाना जाए, शनिचर इतवार शनिचर इतवार इतवार फ्राइडे सर। कभी हम लोग तिथि मुताबिक से सलीना छमासी नहीं करा। अरे साल जुड़ना 5 हफ्ता पहले कर लो, बतावे पूरा। नवमी के मृतक के दूसरी नवमी के पीछे चतुर्यादि प्रथम परिवार द्विज तीज चौथ पंचम षष्टम सप्तम अष्टम नवम दसम एकादश द्वादश त्रयोदशी अमावस्या पूरा हो जाए ना चौथ चौदह। तो यहाँ बताया नवमी तिथि में नवमी के मृतक के दूसरी नवमी के पीछे चतुर्थी और अर्थ 20वें दिन में परीक्षित श्राद्ध करने से करना चाहिए। मानसिक श्राद्ध जो है मानसिक मन के भीतर, और विधान जिसके महीने में संक्रांति और शांति आता है वह एकादशी, जैसे कार्तिक का मार्गशीर्ष श्राद्ध अथवा देती आती है, उसी मास कार्तिक आदि दीपावली होता है। तो कार्तिक महीना में हम लोग तुलसी के नीचे दिया जलावा जाए है। तो कार्तिक मास में अगर श्राद्ध निवृत्त हो जाए किसी के तो उसके तो तुम्हारा जन्म वही 21 महीना साल भर भी नहीं गोरे पड़ी। जैसे श्रावण के महीना भी चले, 16 सोमवार में से कोई एक सोमवार कर ली तो 16 मंडेज इक्विवेलेंट टू 16 मंडेज। 16 महीने एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर श्रावण महीना में चले लगा है कि चलो भगवान 16 सोमवार खंड नहीं कर पाएगा, श्रावण के एक सोमवार के एक शनिवार के पूरा हो जाता है। इसी महीने पे यदि पुरुषोत्तम मास हो, अब देखो तो सब प्रकार के बता के तो उसको 2 नहीं नाम मास या पक्ष गिना जाता है। आप लोग तो जानो एक महीना बढ़ जाए है पुरुषोत्तम मास पाकर तृतीय आदि त्रिस्त जानता है। यदि अधिक मास में मृत्यु हो तो उसका वार्षिक तथा मासिक श्राद्ध तिथि के पूर्व मध्य से होता है। देखियो ना एक महीना हम लोग सब चीज गीता है नॉर्मल, फिर हमें जब मासिक मास आवे तो गरुड़ पुराण शुरू करे लगता है। साल भर हम लोग जब जोड़ा जा है जो दिन से गुजरे बस, जब कोई अधिक परिशुद्धता तो नहीं भैया, एक दिन एक महीना अगुरे पड़े तो फिर गरुड़ पुराण। हाँ तब सोचो। फिर यहाँ बतावे है कि श्राद्ध मृतक के कृष्ण पक्ष के तिथि उत्तरायण में और शुक्ल पक्ष में होता है। मृत्यु की तिथि को ग्रहण करो। इंडिया में जब कोई गुजरे वार्षिक वही रोज, आज 13 अक्टूबर 2021 में गुजरा तो अगले या वार्षिक वही दिन वही रोज वही तिथि कि आज पंचमी तिथि शुक्ल पक्ष श्रावण के द्विज तिथि कृष्ण पक्ष है, तो द्विज तिथि से कृष्ण पक्ष लोग खोजिए, चाहे एक महीना पहले भी रही वो तिथि पे लोग वार्षिक शनिना करेंगे तिथि पे। और बतावे है कि शुक्ल पक्ष में होता है। अधिक मास में मृतक होने से सपिंडी द्वादश में करे, उसका 18वें दिन का प्रथम मासिक श्राद्ध उसी महीना अथवा 15वें दिन का 18वें दिन पे करे, 15 दिन के 18वां दिन पे। फिर देश काल आदि विचार में मलमास नहीं बोला जाए, दोष लगे है, मलमास ने पुरुषोत्तम मास। और वर्ष के मध्य में अधिक मास हो जाए तो एक मास एक्स्ट्रा हो जाए, तो अगर जुलाई में गुजरा जन्म अधिक मास तो अब अगस्त में करे पर इसके समय एक महीना 30 डेज। वार्षिक की क्रिया करके केवल ब्राह्मण भोजन करावे एवं वृष्टि करना चाहिए।
मल मास के पिंड के केवल 16 के पिंड के बदली ज्यादा पिंड निकले पुरुषोत्तम मास में। 4 के बदली 5 निकली, 10 के बदली 11 निकली, 13 के बदली 14 निकली, एक पिंड ज्यादा रही हमेशा। वार्षिक श्राद्ध के अंत में जल श्राद्ध करके पिंड को रखें, किंतु एवं श्राद्ध करने से अन्य पितृ घाट पर पाय लगता है और मरने के पश्चात 12 मास तृतीयादि श्रद्धा गाय से अनेक प्रकार से वो प्राप्त पाता है। यानी कि पुरुषोत्तम मास इतना सुंदर है कि भगवान के हम लोग भजन कीर्तन अनाद निधनो सब भगवान के हम लोग गाता है उठाना। पुरुषोत्तम मास में आप देखिए ये खाली पुरुषोत्तम भगवान की कथा चले, पितरों के तर्पण चले, मिले एवरी 4 years देयर इज अ लीप ईयर, 366 days। तो पुरुषोत्तम मास के बोले 367 days उस फरवरी में, जिसे हम लोग माना जाए ना। हे गरुड़, पुत्र आदि पितृ भक्ति गया श्रद्धा से करना चाहिए, तो मृत्यु होने पर एवं अर्श अंत कर करे। श्रद्धा से पितृ भव सागर से मुक्त होकर गदाधर भगवान से प्रगति को पाता है और गया तीर्थ पर जाकर विष्णु भगवान के पद्मों को तुलसी मंजरी के साथ पूजन करे, तत्पश्चात तुलसी का नंद दान करे। यथा तीर्थ आदि किसी गोविंद भगवान ब्राह्मण के निर्माण करे, पिंडदान से किया हुआ 7 गोत्र से 101 कुल का उद्धार हो जाता है। सोचो, 7 पीढ़ी 7 गोत्र। सपुत्र को हो गया तीर्थ पर किया श्रद्धा सफल होता है। अब जैसे यहाँ साल भर आप करा है काम, आप सकता है तीर्थ करे, आप माता जी के जाके कहाँ जगह जो ची करे सको करो। पितृ उसके जन्म अनंत प्रसन्न होते हे गरुड़, इसीलिए कलाप नाम का उत्पन्न में पितृ देवता मनुपुत्र राजा ईश्वंखु की एक कथा कही गई है। पितरों ने कहा, राजन तुमने कुल में उत्तम संतान नहीं होगी, वो हम गए जाकर पिंड दान करे तो उससे तुम्हें उत्तम संतान प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो पुत्र पितरों के परलोक की क्रिया करता है, वह भरद्वाज के पुत्र की भक्ति इसी लोक में सुख भोग कर जीवन मरण से छूट जाता है। वाह, बहुत ही सुंदर। और फिर भगवान कहते हैं, भरद्वाज के पुत्रों की कथा हरिवंश पुराण में है। ठीक है, हरिवंश पुराण में है। और जहां संक्षिप्त में मैं कहता हूं, भरद्वाज के 7 पुत्रों ने गौ हत्या करे रहा, याद है गौ हत्या, और उन्होंने अनेक जन्म पाए। पितरों के भक्ति जन्म मरण से खाली देखो अनेक प्रकार के वे जन्म परम 7 पुत्र दशोत्तर देशों में पहले अनेक प्रकार के भोग कर उन्हें चक्रवाक के जन्म मिला। फिर वह मान सरोवर पर जाकर पहुंचे। गंगा देखो कितना कीड़ा मकोड़ा, गौ हत्या से बढ़ के पाप कुछ भी नहीं संसार में। तब कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर उन्होंने पिंडों का अनेक उनके पितरों ने किया। वेद प्रत होकर पूर्ण पितृ भक्त एवं पितृ भक्ति से 7 भरद्वाज के पुत्र मुक्त हो गए। तो देवता से बड़ा कौन? पितृ। इसीलिए नवरात्रि से पहले पितृपक्ष, माता पिता जीते जी भी हरे के बाप। इस लोक परलोक पितृ भक्ति के मनुष्य हो सकती है। भगवान कहते हुए गरुड़ अलौकिक ध्यान करते हुए भगवान ने कहा, पितरों के मृत्यु करने की मनोकामना देने वाला निर्धन पुष्प आदि को पा लेता है और मुक्त होकर ज्ञान से वह फल पाता है। और अंत में भगवान कहते हैं, मेरे कहे हुए श्राद्ध एवं दान वाण विधि पूर्वक करता जो गरुड़ पुराण को सुनेगा परम फल प्राप्ति होता है। श्राद्ध आदि करने से पुत्र को श्रेष्ठ पुत्र मिलता है। उसके पिता माँ गौ दान देता है और वृद्ध पितामह देने से अंत करता है। वृद्ध पितामह प्रसन्न होकर अन्न आदि भंडार भरता है। इस प्रकार से पितृ तृप्त होकर पुत्र को मनोकामना पूर्ण देता। माता जाते जाते बहुत सुंदर आशीर्वाद दे, उसके पितृ धर्म, जाओ बेटा धर्मराज के मंदिर तुम्हें पहुंचाया है, तुम हमें पहुंचकर धर्म सभा में परम आदर पाता है। अपन अम्मा के तुम इतना रिस्पेक्ट कर दिया, इवन शी गोना गो दया धर्मराज शान से सब खड़ा हो जाए। धन्य हो माँ, धन्य तुमने ऐसे बच्चों को जन्मा। सभी खड़े हो जाते हैं। और श्री सुत जी बोले, इस प्रकार से भगवान विष्णु गरुड़ इत्यादि पूर्वक विधि पूर्वक सुनाया। बोले वृंदावन हरि लाल की, केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना, केशवा
माधवा जय देवा मधुसूदना जय देवा मधुसूदना केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना ओ जय देवा मधुसूदना केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना। गरुड़ जी बोले, या यमलोक कितना है, उसे किसने रचा है, और उसके सभी कैसे जिस जिस साथ अपने सभा में धर्मराज बैठते हैं। आप धर्मात्मा पुरुष धर्म मार्ग द्वारा मंदिर से जाते हैं, वह धर्म मार्ग की कृपा सुन सुनाइए। अब देखो बतावे हे भगवान बले गरुड़, धर्मराज का नगर कोई साधारण नहीं है। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर, नारद आदि ऋषि वहां पहुंचते हैं। वह दिव्य नगर है, बड़ा सुंदर नगर। क्या कौन नगर पूछी, बड़ा सुंदर। और कहते हैं धर्मराज जहां है, परम पुण्य वहां पहुंच सकता है। जो परम पुण्य करे है वही वही दक्षिण दिशा में एवं नवकुत्र कोण में मध्य के बसा परम दिव्य और विराजमान है। सुर असुर कोई भी उसका भेदन नहीं कर सकते। कहाँ है ऐसे सुंदर जगह कि सुर असुर भी वहां कर भेदन नहीं कर पाए। वह चतुकोण तक ऊंचे ऊंचे पर्वतों में गिरा हुआ 1000 योजन विस्तार वाला मध्य बड़ा सुंदर चित्रगुप्त के मंदिर हो, और 25 योजन में विस्तार एक चित्रगुप्त के मंदिर है। अब राजा हरिश्चंद्र की हम लोग पूजा का राजा है शमशान भूमि में, राजा हरिश्चंद्र। तो एक पूजा चित्रगुप्त के मंदिर में हुई। जब हम लोग यहाँ जाकर नमन करेंगे, नमो नमस्ते चित्रगुप्ताय नमः, यम राजाय यमापुरी। या तो कैसे चतुष्कोण के उद्धार करने वाला 1000 योजन विस्तार वाला मध्य बड़ा सुंदर चित्रगुप्त का मंदिर है, जो 25 योजन विस्तार का। वाह, 25 योजन विस्तार, ये कैसे मंदिर पूरा अमेरिका सोचना। या महादिव्य मंदिर लोहा और प्रकटों के घिरा सैकड़ों प्रतित संसार से बना हुआ शोभामान है। ऊपर उड़ते उड़ते दिखाई हुए सर्वदा मंगल गीत सुनाई देता है। कितना सुंदर। और उसी मंदिर के गंधर्व आदि अप्सरा गुण गाते हैं। वह चित्रगुप्त धर्म सभा में जाकर अपने परम अद्भुत आसन पर विराजमान होकर मनुष्य की आयु का पाठ पढ़ता है। कौन? चित्रगुप्त सुनाता है। एवरी डे स्टोरी ऑफ एंजल्स, जिसके हम लोग बोला जा है, अच्छा इसके उम्र इतना है, अब इसके बारी चलो सुनावे बड़ा। चित्रगुप्त मनुष्य को पुण्य पापों से गाना कभी नहीं भूलते। हर एक इंसान की उम्र जाने, पाप और पुण्य और शुभ अशुभ कर्म किया वो सब जानते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त का आसन जो है सबसे ऊंचा, कर्मों का अनुसार शासन में सबसे फल भोगने वाला मंदिर है। आसपास सारे रोग का मकान है। चित्रगुप्त का मंदिर का पूर्व की ओर अबर आदि स्थान है, एवं दक्षिण की ओर शूललुता, दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर कालपाक्ष, उत्तर की ओर राज रोग पंड रोग निवास, ईशान कोण, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भगवान जी से हम लोग बोलो इतना सुंदर, देखो होटल देख ले वजह है, कितना प्रकार के, कभी कभी इतना सुंदरता वर्णन नहीं सको करें। ऐसे लंका के वर्णन हनुमान जी बोले बाप रे बाप, का बताइए दूरे छल के है। तो जामन बोले कैसे छल के, हनुमान बोले ऐसे ऐसे छल के हरा, बोले नहीं सको बता हमारा, इतना सुंदर जो रकम से है। निकट कोण पे अस्त्र आदि कोण पर जितेंद्रिय, इसी प्रकार से सब रोग व्याधि वहां पर सब कोण के अलग अलग मकान है। चित्रगुप्त सभा पर बैठकर मनुष्य के शुभ अशुभ लिखते रहते हैं। चित्रगुप्त जी का मंदिर में 20 योजन आगे, अब उसके जो आगे है धर्मराज का मंदिर है। अब इधर चित्रगुप्त के मंदिर, उसके 10 योजन आगे कौन? धर्मराजा के मंदिर। जो रतन उसके तो लोहा बना रहा, इसके जो रतन आदि मनियों से जड़ित बिजली का चमक धमक वाला अनंत दिव्य है, वह मंदिर तो
योजन विस्तार, 50 योजन ऊंचा, आकाश के बराबर। 1000 शोभावान वाला अनुकुंड रहता है, चित्र विचित्र उसमें मणि, सीढ़ियों में चमक रहता है, मनोहर कलश चमकता है, मोतियों का शलक होता है, शोभामान जिसके घंटा बजता, नगाड़े बजते, तर्पो नरपण होता, सोने के बने हुए आश्चर्य डालने वाले सैकड़ों कपट लगे हुए हैं। इसी प्रकार से अनेक आभूषण उसमें पड़े हुए हैं। इतना सुंदर, जैसे हम लोग चला जाओ हम रानी के इंग्लैंड राजबार देख लो, बोले बाप रे बाप, भारी सेना खड़ा है, देखो ऊपर सममान बहुत शीतल और गर्भ शोक द्वारा दुदा पिपाप से यादि रहित एवं अनंत प्रिय है। वह सब कुछ बड़ा सुंदर है। वह सभा स्थल मन में अनंत हर्षदायक है, जिस सभा में देवता तथा मनुष्य किसी सब प्रकार की कामना पूर्ण करने वाले प्रदत्त सर्वदा है, उसी जगह उसका स्थान है। शीतल अश्वा जैसे चाहिए परम श्रेष्ठ मधुर जल वही मौजूद है। जो ची मांगो बटन दबा दे मिल जाए, जो ची मांगो बटन, या सब कुछ वहां है। हे गरुड़, वह सभा किसी प्रकार के पीड़ा बाधा नहीं पहुंचाता, क्योंकि चोट रोग नहीं पहुंचावे, बड़ी मनोहर है, माना कुर्मण आदि करने वाला होता है। और सभा बड़े तपस्वी, सदाचारी, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, पवित्र कर्म करता, सिद्धि एवं पवित्र आत्मा प्रवेश करते हैं। देखो एवरीडे जैसे मंदिर भरा रे माता दुर्गा के, यहाँ पे सब शुद्ध आत्मा वाले प्रवेश कर। कोई में जलन नहीं, कोई में कपट नहीं, कोई में मन मुटाव नहीं कि तुम इसके दुई बात बोल दिया, तुम इसके दुई बात बोल दिया, तुम ऐसे करे, तुम वैसे। वहां पे कोई ईर्षा द्रोह है ही नहीं, सब में प्रेम है। और उसी सभा में दक्ष यक्ष योजन विस्तार वाले अटित शुभ अद्भुत सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। बोलो धर्मराज भगवान की। धर्मराज मस्तक के आदि छत्र शोभित कामनों में कुंडल आदि छलक रहते हैं, महामुकुट धारण करते हैं, सब प्रकार के धारण किए हुए नीले मेघ वाला समान, जिनका अवश्य छोटे छोटे पंख चर आदि होता है। गंधर्व आदि मिलकर गीत पंथ इनके लिए गाते हैं। हाथ में पक्ष है, धरण किए हुए मृत्यु बलवान काल चित्र चित्रगुप्त एवं कृतान द्वारा सब अनेक प्रकार की किया हुआ सबरिटो है। और हे गरुड़, अनेक आदि शोभा आत्मवद्य आदि मुनिया सहित मिलकर धर्मराज की जय जयकार करते हैं। जैसे रावण की सभा में रावण के जय जयकार आत्री, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, कृतु, अग्रम, जमादग्नि, परशुराम, भृगु, पलस्य, अगस्ट, ऋषि और धर्मराज की सभा में अनेक समुदाय जिनकी एवं कर्मों के द्वारा आते हैं। बाप रे बाप, जितना देवी देवता, सब धर्म शास्त्र पढ़ने वाले परशुराम तक धर्मराज की सेवा करते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि सभी धर्मात्मा राजा ई नगर जाना है अगर, जैसे गरुड़ पुराण बताओ, ये देखो वो विधि। और मनु दलीप मदवंतम सागर भगरीति अम्बरीशा अनुरश्य मुकंडम पुण्य आति नहश पाप शिवी भारत शंतनु पंडु शास्त्र आदि जितने महान पुष्य आत्मा कृति सभी इसी सभा में बैठा रहता है। इनके उद्धार देखो वही गया। धर्मराज के सभा में सब सात आदि पद्मविषी प्राप्त होता है। धर्मराज के सभा में धर्म समग्र वहीं पे प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के वहीं पे शब्द आदि धर्मात्मा शास्त्र विद्या करते हैं, बैठकर निरंतर धर्मराज की सेवा करते हैं। हे गरुड़, ऐसे महात्मा धर्मराज के सभा में जिसके दक्षिण मार्ग में अनेक वाले पापी लोग यमपुरी जात नहीं देख सकते, जिन पापी लोग है यमपुरी जाए वो लोग कभी इधर ताके नहीं सके। सोचिए भगवान बतावे, क्योंकि धर्मराज का नगर जाने के 4 मार्ग है। 4 मार्ग है। पापियों का मार्ग के विषय में महिला कह चुका हूं, लेकिन शेष 3 मार्ग जो है वह पूर्व आदि दिशाओं में है, जिनके पुण्य आत्मा पुरुष धर्म मंदिर को चाहते हैं। क्या सुंदर। फिर हम लोग पहला दूसरा अध्याय सुनिए। पाप नगर के है एक द्वार, धर्मराज के जहाँ पे गया है गिरा है बेहतरीन नदी, लेकिन जो 3 शेष है वो कौन? पुण्य आत्मा।
और उन पूर्व दिशा में मार्ग सब प्रकार के भोजन आदि करने वाले कल्प वृक्षों के धनी शीतल की छाया रत्नों की शोभा जहां जहां पड़ती है वहां बूंद बरसती है। इस मार्ग के द्वारा पुण्य आत्मा तथा निर्मल वर्षित राजित अप्सरा गुण गंधर्व हृदय आदि सब देवता इनमें विराजमान करते हैं। और फिर कहते हैं कि जो बरसात में वैरागी महात्मा को दान मान पूर्वक विषाद देता है वह दुखी पुरुषों के भी अमृत में मीठा बोल का आश्रय देता है। वहां पे जन जन ब्राह्मण के दान साधु लोग के दान दीन वो एक कोना में यमराज धर्म राजा बला बला लोग के इतना सुंदर से सेवा करवाए कि धन्य हो तुम लोग गए हो पृथ्वी पर और चलो तुम लोग की भी सेवा भैया हुए। रहित पितृ गुरु भक्त जो रहा गुरुमुख जो लोग है भैया ओ वो निगुड़ा नहीं मरे कभी कभी नहीं गुरु के प्राप्त हुए हैं। जो भूमि घर विद्या गौ यादि दान करने वाले पुराणों की कथा कराने वाले सुनने वाले सप्ताह आदि पारायण कराने वाले पुण्य जन धर्मराज के सभा में देखो हम लोग पगला रोज जब देखो भागवते बैठा ले रहे जब देखो कि राम पगला नहीं है वो यहूं तैयारी करे वहां तैयारी करे। सोचिए कभी कभी हम लोग बहुत कुछ बोल देवा जाए। भूमि घर आदि दूसरा मर्ग उंतरी आदि करने वाला सज्जन पुरुष यमराज पक्षी आदि वहां पर बैठे होते हैं। मर्ग के द्वारा वेद पाठी ब्राह्मण अनेक प्रकार के सत्य करने वाला वहां प्रणाम करके वहां पे गौ मृत्यु आदि कुछ भी सम्मान नहीं सब मनुष्य जानवर एक समान है सब अनेक प्रकार के समान है। ब्राह्मणों और स्वामी के कार्य तीन क्षेत्र जिनकी मृत्यु होती है वह देव मूर्ति के रक्षा करने वाले योग अभ्यास के द्वारा जिनकी मृत्यु हो जाती है और जो श्रेष्ठ पात्र पूजन करते हैं और अनेक प्रति नित्य दान करने वाला परायण रहते हैं ऐसे पुरुष के उद्धार द्वारा धर्मराज के सभा में प्रवेश करते हैं। आप ये बराबर लोग सब टमाओ वी आर मोस्ट वेलकम फॉर द डिनर एंड डांस है जैसे हम लोग यहाँ टिकट खरीद के जाओ है वहां पे एकदम ओपन आओ। अंतिम चरण तक करने वाला शास्त्र विचार करने वाला भक्त जो हिंसा से अनेक दूर रहा लोभ से दूर रहा हमेशा संतुष्ट रहा ऐसे जो यज्ञ हवन करने वाले वेद्र वह वहां पर निवारते हैं। ब्रह्म आदि व्रत करने वाला दान तपस्वी एवं वहां पर त्याग देने वाला बोले अनंत सन्यासी ज्ञान वैराग संपन्न सर्वभूतो हित चित शिव विष्णु का व्रत करने वाले अपने कर्मों को ब्रह्मा संपन्न करने वाले तीनों प्रकार के ऋषियों का वहां पर विराजमान होते हैं। और भक्ति द्वारा पुरुष अप्सरा गानो युक्त वान कहता है अमृत पान करने वाला धर्मराजा के सभा में पश्चिम द्वार के प्रवेश करता है उत्तर अनेक प्रकार के प्रवेश करता है। तब धर्मराज चतुर्रजा शंख चक्र गदा तलवार धारण करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यानी कि धर्मराजा के जो धर्म प्रजा है वो अनेक प्रकार के होता है। और दूसरे पेज में बतावे बस इस समुदाय कहते हुए मनुष्य नमस्कार करे बुद्धिमान में परम श्रेष्ठ एवं नरक कलश आदि समझने वाला अपने पुण्य द्वारा सुख दाव दैत्य को सिद्ध हो जाता है। अंत में जो पुरुष दुर्लभ जन्म पाकर इस सिद्धि को नहीं करता जान गए हम लोग नहीं करता है जान के भी अनजान अब हम लोग बना है उससे बड़ा मूर्ख कौन है। या नाशवान शरीर द्वारा नाशवान धन से अनवर आदि धर्म कहता है। हे पृथ्वी इस कारण सत्य प्रतंत्र धर्म करने वाला मनुष्य सदा प्रणाम पूजन प्राप्त करके विमानों में बैठकर परम पद को पाता है। 747 जो जेट है ऐसा ले जाई क्लासिक वीआईपी दोष पुराण करने वाला दुर्लभ मनुष्य का जन्म पाता रहता वह कल्प पर्यंत देवताओं के पास रहता है। फिर अगर ऑप्शन रहे और आखिरी में भगवान कह दिन कि जहां धनवान स्वर्ग सद्वान वीरान होगा आत्मचिंतन करने वाला परम गति को प्राप्त करता है। तुमने मैंने यमराज आदि ऋषि ने पूछा मैंने तुम्हें अनेक प्रकार की श्रद्धा में सुनाया हे धर्मराज की सभा में जाता है। इति श्री गरुड़ पुराणे भाषा टीका धर्म चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोली वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण भगवान की सर्वदेव भगवान की तमेव माता च पिता तमेव बंधु
सखा त्वमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं देवा तमेव माता तपिता तमेव तमेव बन्धु सखा त्वमेव। बोली वृंदावन भी हरि लाल की। थोड़ा थोड़ा पुण्य प्राप्ति सात्मा तो दे विद्यावती शर्मा सर्व शांति गोत्रणम पुण्य प्राप्ति म्यादी थे तौ प्रतिष्ठिता शांति शांति शांति। प्रभु